नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बलिदान का बदला कब? यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के कठुआ में कल सेना के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले में जेसीओ समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों की तलाश के लिए 27 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि कठुआ के जंगल में 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, लेकिन एक बात सामने आई है और वो ये कि आतंकवादियों ने हमले से पहले कई दिनों तक इस जगह की रेकी की थी। आतंकवादियों ने उसी जगह को हमले के लिए चुना जहां गाड़ियों की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। अब देश कह रहा है कि शहादत को सलाम है, लेकिन बलिदान का बदला कब? ये पहाड़ी की चोटी है, यहाँ पर आतंकी बताए जा रहे हैं कि छिपे हुए थे और यही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने हमला किया। पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए। आखिर हम कब तक शहादत पर शोक मनाते रहेंगे? आखिर शहीदों के परिजन कब तक आंसू बहाते रहेंगे? आखिर कब तक आतंकी स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर खूनी खेल खेलते रहेंगे? 8 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 5 जवान अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग तक नहीं लग सका है। मैं वो स्थान भी दिखाना चाहूंगा जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। ये पहाड़ी की चोटी है, यहाँ पर आतंकी बताए जा रहे हैं कि छिपे हुए थे और जैसे ही ये सेना का काफिला इस क्षेत्र से गुजरा तो अचानक से आतंकवादियों ने यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड दागा गया और यही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने हमला किया। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, न केवल एक ट्रक बल्कि 2 सेना के ट्रकों पर हमला हुआ है। दूसरा ट्रक वहां पर है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कैमरा पर्सन जूम करके आपको तस्वीरें दिखाए, वो देखिए जो वहां पर दूसरा एक ट्रक आप देख सकते हैं, ये दूसरा सेना का ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ था। यानी कि सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में ग्राउंड सर्च टीम के साथ हेलीकॉप्टर और यूएवी की मदद भी ली जा रही है। सेना के साथ पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सेना के पैरा कमांडो भी आतंकियों पर नजर रखे हुए हैं। आतंकी हमले की जांच एनआईए की टीम ने भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी कठुआ के इसी घने जंगलों में कहीं छिपे हुए हैं। हमले में किसी स्थानीय शख्स की मदद की भी खबर आ रही है। जिस तरह हमले को अंजाम दिया गया उससे साफ है कि आतंकी पूरे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे। आतंकियों ने हमले के लिए उसी जगह को चुना जहां मोड़ की वजह से गाड़ियां काफी कम स्पीड में चलती हैं। ये एक ब्लाइंड कर्व है, कच्ची सड़क है, ब्लाइंड कर्व है। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक आप वाहन नहीं चला सकते। खाई है यहाँ पर आप देखिए पानी का झरना भी है। तो ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, यहाँ पर आप ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। इसलिए पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए। सोमवार को कठुआ के इसी जंगली इलाके में ग्रेनेड अटैक के बाद गोलीबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ तो करीब 3 घंटे तक जारी रहा। लेकिन पहले गाड़ी की लोकल गाड़ी जो बस होती है, उसके बाद 2 गाड़ियां आर्मी वाली की आ गई और इधर से एक टिपरा साइड से उनको क्रॉसिंग दी। जब क्रॉसिंग दी तो टिपर जहां से इधर पहुंचा था आगे, तो गाड़ी को हम अंदर सौदा दे रहे हैं तो एट ए टाइम फायर हुआ। तो जब काउंटर चल रहा था दोनों साइड पे हमें पता चला तो इधर फायर चल रहे थे, हमको फायर दिखाई देते थे। हम दुकान से बाहर नहीं निकले, ये हमने देखा। ये फायर तकरीबन 3:20 से शुरू हुआ तो 6 बजे तक चलता रहा। सेना की गाड़ियों पर आतंकी 2 तरफ से फायरिंग कर रहे थे। कठुआ के माछेड़ी इलाके में सेना की गाड़ियां तलाशी के लिए इसी इलाके में निकल रही थीं। यहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पहाड़ हैं और यहीं छिपे बैठे आतंकियों ने कच्ची सड़क से गुजर रहे काफिले पर अचानक गोलियां बरसाना शुरू कर दिया।
मेरे पीछे जो आप सेना का वाहन देख रहे हैं, इसी पर आतंकवादियों ने कल ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही में फायरिंग भी की। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कांच पूरा बिखरा पड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये टायर्स देखिए इस ट्रक के, जो सेना के ट्रक है, पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं। यहाँ पर गोलीबारी जो है काफी ज्यादा हुई है। कल यहाँ पर दोपहर को 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ था। और मैं यहाँ पर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए गोलियों के निशान, गोलियां जो हैं इस सेना के ट्रक के बिल्कुल भीतर चली गई, इतनी फायरिंग हुई है यहाँ पर। खबर है कि आतंकी हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। सेना स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है। सुनील जी भट्ट, कठुआ, आज तक। केंद्र सरकार लगातार आतंकवादियों की सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है। पिछले 3 महीने में कब कब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हम बताते हैं, और कब कब कितने आतंकवादियों को हमने ढेर किया ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, 8 जुलाई 2024 कठुआ में जेसीओ समेत हमारे 5 जवान शहीद हो गए। यहां 26 जून 2024 की बात है, डोडा जिले के गड्डो इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद 22 जून 2024 को उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को मार गिराया था। 19 जून को बारामूला में हादीपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था, हमारे जवानों ने कर दिया था। 17 जून को बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उमर अकबर लोन को मार गिराया। 9 जून को रियासी में आतंकवादियों ने एक बस पर हमला किया, बस खाई में गिर गई, 9 लोगों की मौत हो गई थी, गंभीर खबर थी। 3 जून को पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। 6 मई को कुलगाम में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। 4 मई को पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमले में हमारे 1 जवान शहीद हुए थे। मतलब यह हुआ कि आतंकवादियों के हमले और हमारे जवानों की शहादत का बदला कब। कठुआ आतंकवादी हमले में शहीद हुए हमारे सभी 5 जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये सभी आज देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सभी जवानों की पार्थिव शरीर आए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सैन्य अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें नम आंखों से विदाई दी। लेकिन शहीदों के घर में मातम पसरा हुआ है। मां पूछ रही हैं कि अभी तो बेटे के सर पर शादी का सेहरा देखना था, तिरंगे में लिपटा हुआ शव बिल्कुल नहीं। बार बार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर देश में गुस्सा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कठुआ आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने आतंक का पुतला जलाते हुए शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। 5 जवान खोने के बाद लोग कह रहे हैं कि 5 के बदले 50 मारे जाएं, तभी सुधरेगा पाकिस्तान। लेकिन शहादत पर हो रही सियासत से देश में नाराजगी भी देखी जा रही है। मैं सद्भावना प्रकट करना चाहता हूँ, श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को भी जो आप 5 गए हैं 50 मार करके दो। और वो जो लोग उनको रास्ता दिखा रहे हैं, वो जो लोग उनको घरों में रख रहे हैं, उग्रवादी एक्ट लगा करके उनको भी अंदर करो और उनका घर जो है ध्वस्त कर दो। लेकिन वो जो बातचीत की बात करना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, अरे तुम्हारी बात नेता हो, अब कोई सुनने वाला नहीं है। और वो जो अपोजिशन के नेता, इतनी बड़ी घटना, उसमें भी राजनीति, मेरे जवान शहीद हो गए, उसमें भी राजनीति। कठुआ आतंकी हमले में सभी 5 शहीद जवान उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। आज कठुआ से देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहीदों के पार्थिव शरीर आए तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सभी शहीदों को नम आंखों से विदाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारे जवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। धामी बोले, सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हमेशा हर सुख दुख में खड़ी रहेगी। इस समय हम सभी उत्तराखंड के लोग, देश के लोग उन शहीद सैनिक परिवारों के साथ हैं, उन शहादत जिनकी हुई है उनके परिजनों के साथ खड़े हैं। भगवान उनको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में टिहरी के रहने वाले 26 साल के आदर्श नेगी भी शहीद हो गए, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा है। राइफलमैन आदर्श नेगी टिहरी जिले के कीर्ति नगर के थाती डागर गांव के रहने वाले थे। कीर्ति नगर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाती गांव में हूं। इस वक्त जो थाती डागर गांव है, यहाँ का आदर्श नेगी जो 26 वर्षीय सैनिक था, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ। उस मुठभेड़ में पहले उसे काफी गोलियां लगी और जिसके बाद वो देश के लिए शहीद हो गया। घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि बेटे की शहादत के बाद खुद को कैसे संभालें। पहले बता रहे थे कि आतंकवादियों से मुठभेड़ में उनकी गोली लग गई, फिर बोला वीरगति को प्राप्त होगी। अभी 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी के ताऊ के मेजर बेटे ने भी अपने प्राण देश हित में न्यौछावर कर दिए थे। अब शहीद आदर्श की शहादत ने मां समेत पूरे परिवार को तोड़ दिया है। वहीं खबर है कि जम्मू में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जैश ने OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर प्लान बनाया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी देने, हथियारों और बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मुखबिरों और ओवरग्राउंड वर्करों को एक्टिव करने का जैश ने फरमान दिया था। दरअसल साउथ पीर पंजाल यानी जम्मू में जैश के आतंकी सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ जैश ए मोहम्मद की तरफ से एक अलग प्लान तैयार किया गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने ओवरग्राउंड वर्कर का प्लान तैयार किया है, यानी ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर जो कि कश्मीर में सीमा पार से आए आतंकवादियों की मदद करें। सूत्र बताते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर के जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की बड़ी तैयारी इस वक्त पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से किया जा रहा है। अब शहीदों के परिजन भी पूछ रहे हैं कि आखिर इन दहशतगर्दों का स्थायी इलाज क्यों नहीं हो पाता। आखिर कब तक वो बेटे के सिर पर शादी का सेहरा देखने से पहले ही उन्हें तिरंगे में लिपटा देखते रहेंगे। पौड़ी से सिद्धांत दुनियाल और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।